सो ये फैंग कंपनीज फेसबुक, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन, डीश और सेल्सफोर्स, इसमें सबका मन होता है जाने का एंड सबको पता होता है यार ये लोग डीएसए पे काफ़ी फोकस करते हैं। एंड अगर लोगों ने डीएसए सुना है तो लोगों ने लीड कोड नाम की बला का नाम भी सुना होगा। तो लोग कहते हैं कि भाई शुरू कहाँ से करना है, शुरू कैसे करना है। शुरू कर लिया है, कर रहे हैं, स्टक हैं, तो क्या ऐसा करें कि हम आगे बढ़ पाएँ, क्या गलतियाँ कर रहे हैं हम, क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करें एंड अल्टीमेटली कैसे हम एक इंटरव्यू फोड़ पाएँ। तो अगर तुम भी इन क्वेश्चंस का आंसर पाना चाहते हो तो देखते रहो इस वीडियो को, बिकॉज इसके अंदर आई टेल यू many things which I bet you didn't know that. अब before jumping on to the actual DSA strategy, tips and tricks, take a step back. And बहुत से लोग बोलेंगे भाई ज़रूरत ही नहीं है लीड कोड की, मैं तो कोड फोर्स से लगाता हूँ। ये मैं भी करता था, 3rd ईयर तक मैंने भी सेम काम किया। बट फिर इंटरव्यू में क्या हुआ, इंटरव्यू में बंदे ने मुझसे पूछा एक सिंपल ट्री ट्रैवर्सल एंड उसके अंदर ही आस्क्ड मी टू स्पेस ऑप्टिमाइज इट। भैया मैं तो DFS लगा रहा था, ऑफ एंड टाइम, मुझे क्या पता कि OF1 में भी हो सकता है। ये मुझे कभी कोड फोर्सेस नहीं सिखाया, बिकॉज कोड फोर्सेस नेवर फोकस ऑन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। उसको कोई आंसर OF1 में नहीं चाहिए होता, OF-N में चलेगा उसको आंसर। स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि अगर मैंने प्रॉब्लम देख रखी होती, अगर मुझे पता होता कि मॉरिस ट्रैवर्सल क्या होता है तो मैं कर पाता। तो इससे सीखिए, अच्छी बात है कोड फोर्सेस कोड पे कोडिंग करना, बट लीड कोड इज इक्वल इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यूज। अब जब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं तो शुरू करते हैं लैंग्वेज से, जो लोगों ने शुरू ही नहीं किया है अभी तक। बाकी यूट्यूबर्स बोलेंगे भाई C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तुम कोई से भी चूज कर सकते हो। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं यार पाइथन इज द मोस्ट ईजी नेचुरल लैंग्वेज लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो तुम पाइथन चूज कर लो। आई विल से बहुत बड़ी गलती होगी अगर तुम्हें ये बातें नहीं पता। सो आई विल रैंक द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज 1st C++, 2nd पाइथन, 3rd जावा, 4th जावास्क्रिप्ट। अगर तुम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो फॉर श्योर गो विद C++। अगर तुम्हारा फ्यूचर में एम है टू गेट गुड एट कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज 95% ऑफ द कंपेटिटिव प्रोग्रामर्स यूज C++। तो अगर तुम्हें कभी इशू आता है तो देयर इज अ हाई चांस कि तुम्हें किसी का अच्छा लिखा हुआ कोड मिल जाएगा जो तुम रेफर कर सकते हो, जस्ट सो एज टू अंडरस्टैंड द कोड। ऑल्दो लैंग्वेज इज नेवर द बैरियर टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिकॉज मोर लेस बाकी सब लैंग्वेजेस सेम होती हैं, बट स्टिल फॉर अ बिगनर इट इज अ डील ब्रेकर। नेक्स्ट आई पुट एज पाइथन जस्ट बिकॉज ऑफ कि लीड कोड पे काफ़ी प्रोग्रामर्स पाइथन में कोड करते हैं। सिर्फ आई एम सेइंग ऑन लीड कोड, आई एम सेइंग काफ़ी। तो अगर सपोज तुम्हारा एम है सिर्फ लीड कोड करने का, तो तुम्हें पाइथन काफ़ी हेल्प कर सकता है। देयर विल एक्सेप्शंस एवरीवेयर इन एवरी प्लेटफॉर्म, बट आई एम सेइंग ऑन द लार्ज नंबर। एंड अगेन 3rd इज जावा एंड 4th जावास्क्रिप्ट। अब जब तुम्हारी लैंग्वेज सॉर्ट आउट हो गई है तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम शुरू करने से पहले मेक श्योर कि तुम्हें उस लैंग्वेज का STL या कलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तुम्हें पता हो ये बात। अब ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर तुमसे किसी प्रॉब्लम के किसी छोटे से पोर्शन में सॉर्ट करने को बोला जाए तो तुम बैठ के वहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं लिखोगे, इतना टाइम नहीं होता है कॉन्टेस्ट में। तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया एक फंक्शन होता है SORT नाम का, बस उसको कॉल कर दो और वो सॉर्ट कर देगा तुम्हारे लिए। 4 अल्फ़ाबेट्स वर्सेस 18 लाइन का कोड, देयर इज अ डिफरेंस। सो इसीलिए अपनी STL कलेक्शन पढ़ लो पहले, उसके बाद मेक श्योर कि तुम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़ लो। ऑल्दो यूजुअली आई रिकमेंड कि तुम्हें इन द वेरी बिगिनिंग ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई रिकमेंड कि तुम पहले पढ़ लो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये एक बारी में समझ में नहीं आती है मोस्ट ऑफ द लोगों को। जब तक तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब तक तुम्हें इसका एसेंस ही पता नहीं लगता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आई विल से कि एक बार पढ़ लिया पहले, फिर शुरुआत करी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, फिर धीरे धीरे वापस रिवाइज करते हैं। अच्छा ये क्या होता था, O(n)³ का मतलब कैसे होता था, इसको कैसे पता लगाते हैं, ये सब तुम वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो। अच्छा आर्यन ये सब तो हो गया, बट ये बताओ ना कि डीएस और एल्गो पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है। तो देखो भाई डेटा स्ट्रक्चर्स में यू हैव एरेज,
string, stacks and queues, which are most important as a beginner. Although हमारे पास heap, linked list, tree ये सब आएंगे, but again that is not that important considering the amount of problems which are on only and only stack, queues and arrays. जब तुम्हारे ये सॉर्ट हो जाए बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, देन यू कैन मूव ऑन टू योर ट्रीज, ग्राफ्स, डीपी एंड बाइनरी सर्च. अब जो लोग सोच रहे हैं आर्यन फ्रॉम स्क्रैच में कौन सा कोर्स लूँ, तो भाई देखो टेक डेव गाइड गूगल, ये गूगल का एक DSA का कोर्स है. तुम फ्री है, पूरा फ्री है, तुम ये ले सकते हो, इससे पढ़ सकते हो. अगर सपोज तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक है तो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू ये काफ़ी फेमस, काफ़ी अच्छी किताब है. अगर तुम्हें वीडियो देखने का शौक है तो माई कोड स्कूल की एक डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट है, तुम वो देख सकते हो. अगर सपोज तुम्हें एल्गो पढ़नी है विजुअलाइज करके प्रॉपरली एनिमेशन के साथ, तो विलियम फिस्ट की एक्चुअली में प्लेलिस्ट है एल्गोरिथम्स की, जहाँ से तुम पढ़ सकते हो. बट मेक श्योर कि तुम प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट लगाते मत बैठ जाना. प्लीज सॉल्व प्रॉब्लम्स जस्ट सो दैट यू गेट टू नो अबाउट ऑल दी पैटर्न्स. अब आ रही ये पैटर्न क्या होते हैं और पता कहाँ से लगाना है. देखो भाई, पैटर्न होते हैं कि किस कंडीशन में क्या चीज़ सुटेबल रहेगी. कोई चीज़ सॉर्टेड है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ. लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ अप्लाई कर सकता हूँ बाइनरी सर्च, ऐसा नहीं है. अगर तुम मूव कर रहे हो एंड आंसर तुम्हारा लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो तुम 2 पॉइंटर भी अप्लाई कर सकते हो. तो ये होती हैं स्ट्रैटेजीज या फिर ट्रिक्स जो तुम्हें पता होनी चाहिए. उसके लिए तुम्हारे पास होती हैं शीट्स. अब तुम रेफर कर सकते हो DSA 169 सीरीज विच इज़ द DSA 169 शीट, या फिर तुम रेफर कर सकते हो स्ट्राइवर की A to Z शीट. बोथ आर इक्वली गुड, जो कि तुम्हारी लगभग सारी प्रॉब्लम पैटर्न्स कवर करवा देंगी तुम्हें. एंड मेक श्योर कि अगर तुम कोई भी शीट कर रहे हो, प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन दैट शीट इंटायरली, बिकॉज वो शीट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट बताने के लिए है, वो तुम्हें प्रैक्टिस कराने के लिए नहीं है. वो तुम्हें एक्चुअली में इंटरव्यू पास करवाने के लिए भी पार्शली जिम्मेदार है. until unless you do problems, until unless you do ad hoc problems, मतलब प्रॉब्लम विदाउट अ टैग लाइक योर रिलेशनशिप, वो भी तुम्हें करना पड़ेगा. इसका बेस्ट वे है वर्चुअल कॉन्टेस्ट दो, सिंपल नॉर्मल वीकली बाई वीकली कॉन्टेस्ट दो. आई रिकमेंड कि कोड 4 से कोड शेफ कॉन्टेस्ट देना, बट अगेन लीड कोड के कॉन्टेस्ट ज़रूर दे देना, वो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेंगे. अब लोगों का एक फेमस क्वेश्चन होता है, आर्यन भाई कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. यूट्यूबर्स बोलेंगे बाकी अरे 100 इज़ मोर देन इनफ, ब्लाइंड 75 है भाई, वो तो मोर देन इनफ है, पूरी करवा देगा. आज लोग बोलेंगे भाई 500 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट 500. आई विल से कोई फिक्स नंबर नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें सारे पैटर्न्स कवर करने होते हैं. उसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 120 से 140 प्रॉब्लम लगेंगी. तुम अगर जाओगे ना तो आई हैव अ 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लेलिस्ट, जहाँ पे यू विल फाइंड एवरी क्वेश्चन इज समथिंग न्यू. बट स्टिल इवन इफ यू डू दोज 150 क्वेश्चन, स्टिल तुम्हें अपने एंड से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. And when I say practice, I assume you are solving at least 2 questions or 1 question daily. मतलब 90 क्वेश्चन तुम्हारे एंड से तुम्हें करने ही पड़ेंगे, बिना उसके नहीं होगा. 100 प्रॉब्लम में कोई भी कंपनी क्रैक नहीं करता है, सब बस दिखावा करते हैं. रियलिटी इज़ डिफरेंट. यानी जितना जल्दी समझोगे ना उतना अच्छा तुम्हारे लिए है. अब पता है क्या होता है कि लोग पढ़ लेते हैं बेसिक लैंग्वेज, वो पढ़ लेते हैं बेसिक DSA, वो लगा लेते हैं शीट, बट जब वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम किसी इंटरव्यू में या फिर किसी कॉन्टेस्ट में या फिर दे सी अ न्यू प्रॉब्लम, उनसे वो होती नहीं है. तो पूछते हैं आर्यन इसको अप्रोच कैसे करें, मतलब ऐसा मैं क्या सोचूं, कैसे सोचूं कि मुझसे वो हो जाए. तो भाई देखो, whenever ऐसे भाई, I mean both भाई and बहन, I also call my girlfriends as भाई, girlfriends. So whenever you see any problem, read every statement line by line carefully, thinking कि हर लाइन का एक इन्फ्लुएंस हो सकता है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गेस्ट पैरेंड्रोमिक सबस्ट्रिंग. अब इसमें हर वर्ड का एक सिग्निफिकेंस है. सबस्ट्रिंग मतलब किसी स्ट्रिंग का कोई पोर्शन कैसे निकालते हैं, L और R लेके, सैंड टेक्निक, ठीक है. पैरेंड्रोम, अच्छा पैरेंड्रोम मतलब होता है जो आगे से पीछे से सेम हो, कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंटर लेके. अच्छा मतलब एवरीथिंग गेव मी 2 पॉइंट्स कि भैया सबस्ट्रिंग मतलब LR पॉइंटर यूज होंगे, रफली n स्क्वायर होगा, बट मे बी आई कैन इम्प्रोवाइज इट, ठीक है. पैलेंड्रोम मतलब 2 पॉइंटर यूज होंगे, ठीक है, आगे से पीछे से, ठीक है. फिर लॉन्गेस्ट मतलब सिंपल, बस मुझे मैक्सिमाइज करना अपने आंसर को. तो हर वर्ड
एक एक्चुअल में ऐड ऑन करेगा आंसर में कि भैया ये यूज़ कर सकता हूँ मैं, अच्छा मे बी आई कैन यूज़ 2 पॉइंटर्स, अच्छा ठीक है सब स्ट्रिंग है, मतलब आई कैन मे बी यूज़ मे बी इम्प्रोवाइज माई एल एंड आर, मे बी आई कैन रिमूव माई आर। तो ये एक स्टैंडर्ड थिंग होती है कि हर एक पॉइंट का तुम एक इन्फ्रेंस निकाल पाओ। अब जैसे तुमने देखा होगा कि एक रीसेंट प्रॉब्लम आई थी एंड की। अब तुम्हें पता है, हमने बिट मैनिपुलेशन क्रैश कोर्स में पढ़ा है कि एंड की एक ट्रिक होती है कि इट ऑलवेज डिक्रीजेज एज वी गो ऑन एनी साइड एंड ऑलवेज डिक्रीजेज ऑन अ रेंज। तो अब तुम्हें पता है कि डिक्रीजिंग मतलब इन द डिक्रीजिंग आई कैन ईदर अप्लाई 2 पॉइंटर्स और माई बाइनरी सर्च। तो अब एंड से हम गए डिक्रीजिंग पे, डिक्रीजिंग से हम गए ठीक है इट इज लीनियरली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, मतलब आई कैन अप्लाई ईदर अ बाइनरी सर्च और अ 2 पॉइंटर। ऐसे लिंक्स बनते हैं और तुम्हें ये लिंक तभी पता होंगे जब तुम्हें पता होगा कि हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है, उससे क्या चीज़ लिंक्ड है। तो बस तुम्हें वो लिंकेज ढूंढना है एंड दैट यू कैन फाइंड व्हेन यू विल वॉच वीडियोस, स्टडी प्रॉब्लम्स बाय देयर इंट्यूशन। नाउ नो मैटर वॉट तुम कितने क्रैश कोर्स देख लो, देयर इज अ हाई चांस कि कभी ना कभी तुम अटकोगे प्रॉब्लम में। तुम अटकोगे तो कुछ लोग ईगो पे ले लेते हैं, नहीं भाई मैं तो एकदम बादशाह हूँ, मैं सॉल्व करूँगा आज ही। फिर कुछ कहते हैं भाई 15 मिनट हो गया यार, हो नहीं रहा। I will say try 30 to 45 minutes again. When I say try, I mean actively thinking. 30 से 45 minutes तुम ट्राई करो, नहीं हो रहा देन गो एंड वॉच द एडिटोरियल। एंड एडिटोरियल देखने का भी एक तरीका होता है कि तुम पहले हिंट देखो। पहला हिंट ठीक है, कुछ तुम्हें लग रहा है स्ट्राइक हो रहा है, नहीं हो रहा, अगला हिंट हो रहा है, नहीं हो रहा, अगला हिंट हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा अब देखते हैं सॉल्यूशन। पहला लाइन अच्छा ऐसा है, रुको मत देखो, सोचो, आया अच्छा हाँ ऐसा कर सकते हैं, ट्राई किया। ऐसे करते हैं अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को। रुक के इवन इफ यू वॉच अ वीडियो, रुक के पॉज मारो, सोचो क्या बोल रहा है, अच्छा इससे क्या हो सकता है। ऐसे करके तुम सोचोगे तो यू विल इम्प्रूव मच फास्टर देन एवरी अदर पर्सन। और पता सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, आर्यन कॉन्टेस्ट में मैं सॉल्व तो कर लेता हूँ 3 प्रॉब्लम्स, बट मैं सॉल्व करता हूँ 1.5 घंटे में, इंटरव्यू में टाइम में सॉल्व नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इशू है कि हम लिंकेज जल्दी पकड़ नहीं पा रहे। उसके लिए वॉच दीज क्रैश कोर्स, बिट मैनिपुलेशन का है, 2 पॉइंटर का है, अपना सेगमेंट्री का है। इससे पता चलेगा कि भाई हमें 2 पॉइंटर्स यूज़ कहाँ करना है, हमें बाइनरी सर्च यूज़ कहाँ करना है, हमें बिट मैनिपुलेशन की ट्रिक्स कहाँ कैसे यूज़ करनी है। तो तुम्हें पता हो कि हाँ भाई ये है लिंक्स, अब बस मुझे इसको यूज़ करना है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, मान लिया कि यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग विच वी आर टेलिंग, सो तुम काफ़ी जल्दी ही इंटरव्यू रेडी हो जाओगे। अगर ऐसा है तो फिर एक्चुअल प्रिपरेशन, एक्चुअल इंटरव्यू इज मच ट्रिकी देन जस्ट सॉल्विंग अ डीएस प्रॉब्लम, बिकॉज वहाँ पे तुम्हें सॉल्व करते करते बोलना होता है मुंह से अपने, एंड दैट्स द बिगेस्ट टास्क। और इसकी आदत एक रात में नहीं आएगी। तो इसलिए मेक श्योर कि जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कॉन्टेस्ट में खुद से, तो बोल के करो, ताकि तुम्हें आदत पड़ जाएगी बोल के प्रॉब्लम सॉल्व करने की, विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन एंड ऑल्सो इन योर इंटरव्यूज। एंड अगेन practice करना है for interviews, go and have your interview scheduled on Pram. Again, it's a very good website to schedule your mock interviews free of cost. तो now you know from start to finish क्या रिसोर्सेज यूज़ करनी है, कौन सी वेबसाइट, कहाँ से, कैसे, क्या प्लेलिस्ट, क्या शीट, एंड ऑल्सो तुम अगर स्टक हो तो तुम क्या गलती कर रहे हो, जैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट होता है चीज़ें याद रखने के लिए। तो सी यू, गुड बाय, टेक केयर, एंड अगेन, और क्या ना, बाय।